ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दो फाड़ हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में पार्टी से निकाले गए दो विधायक पार्टी को तोड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो दोनों विधायकों ने दावा किया है कि 80 में से 50 विधायक उनके साथ हैं और जल्द ही वो खुद को असली टीएमसी होने का दावा भी पेश करेंगे। दावा है कि हाल ही में पार्टी से निकाले गए नेताओं और विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ी बगावत छेड़ दी। इतना ही नहीं, पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता का दावा है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और जल्द ही वे खुद को असली तृणमूल कांग्रेस घोषित कर देंगे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा समेत कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। पार्टी का यह भी आरोप था कि दोनों नेताओं ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर का मुद्दा उठाकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। हालांकि संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उनके हस्ताक्षरों का गलत इस्तेमाल किया गया, वे पूरी तरह निर्दोष हैं। निष्कासन के बाद दोनों नेता खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सामने आ गए हैं, तो वहीं निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता भी उनके समर्थन में उतर आए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए ममता बनर्जी ने हाल ही में सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक का मकसद अंदरूनी कलह और बढ़ते असंतोष पर चर्चा करना था, लेकिन बैठक में विधायकों की मौजूदगी उम्मीद से कम दिखी। दावा है कि 80 में से केवल 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे, जबकि बड़ी संख्या में विधायक अनुपस्थित रहे। वहीं यहीं से टीएमसी में टूट की खबरों ने जोर पकड़ लिया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक से दूर रहने वाले कई विधायक विद्रोही गुट के संपर्क में हैं। इसी बीच रिजू दत्ता ने दावा किया कि उनके साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं और वे सब संगठन पर अपना दावा पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। रिजू दत्ता का कहना है कि उनके समर्थक विधायक विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर 3 प्रमुख मांगे रख सकते हैं। पहली, वो खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताएंगे। दूसरी, विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद ऋतव्रत बनर्जी को दिए जाने की मांग करेंगे। तीसरी और सबसे अहम मांग ये होगी कि उनके पास 2/3 बहुमत होने के आधार पर पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक अधिकार उन्हें सौंपे जाएं। हालांकि कानूनी स्थिति इतनी आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के कुल 80 विधायक हैं। किसी भी गुट की पहचान अलग या पार्टी टूट की मान्यता हासिल करने के लिए कम से कम 2/3 यानी 54 विधायकों का समर्थन दिखाना होगा, और अगर ये संख्या पूरी नहीं होती है तो स्पीकर ऐसे किसी भी दावे को स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अलावा बगावत का चेहरा बने रिजू दत्ता खुद विधायक नहीं है, वे टीएमसी के निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऐसे में केवल दावा करने भर से पार्टी का अधिकार उन्हें नहीं मिल सकता। विधानसभा स्पीकर संख्या के साथ साथ दस्तावेजों सबूतों को भी देखेंगे। फिलहाल विद्रोही गुट ने सार्वजनिक तौर पर अपने समर्थन में 54 विधायकों के आंकड़ा होने की बात कही है। इधर कोलकाता के एमएलए हॉस्पिटल में टीएमसी से निकाले गए विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने कई विधायकों के साथ एक बैठक की। बताया गया है कि इस बैठक में पार्टी के कुछ प्रभावशाली विधायक भी मौजूद थे, जो लंबे समय से संगठन के भीतर चल रही खींचतान से नाराज थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में असंतुष्ट विधायकों को एकजुट करने और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही असली टीएमसी होने के दावे को लेकर भी बातचीत की गई। दावा यह भी कि इस बैठक में 20 से ज्यादा विधायक शामिल हुए थे, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं टीएमसी में संभावित टूट की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी के दरवाजे टीएमसी के नेताओं और विधायकों के लिए बंद हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब दूसरे दलों के नेताओं की जरूरत नहीं है और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और संगठन की ताकत के दम पर ही आगे बढ़ रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।